तो इस बेसिक नॉलेज की दुनिया में मैं आज लेकर आया हूँ इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग मेमोरी के बारे में बात करेंगे कि यह जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर इज इट्स स्टोरेज कैपेसिटी। ए कंप्यूटर इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग क्विट लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। यह जानेंगे कि यह होता क्या है कि instruction and information, this storage capacity of the computer is called memory। यह क्या है कि कंप्यूटर पार्ट्स जो है यह कंप्यूटर के एक अंग ये भी है जो जिसको हम लोग मेमोरी यूनिट मेमोरी डिवाइस कहते हैं। यह मेमोरी डिवाइस होता क्या है कि हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विशेषताएं होती है। वह कंप्यूटर का एक पार्ट्स होता है, कंप्यूटर का एक मुख्य अंग होता है जिसे हम लोग स्टोरेज यानी स्टोर करके यानी सुरक्षित उसे हम रख सकते हैं। इसका कैपेसिटी अत्यधिक मात्रा में होता है जो हमारा कंप्यूटर का किसी भी इंफॉर्मेशन डाटा को स्टोर करके रखता है। ये कंप्यूटर इज ए कैपेबल ऑफ स्टोरिंग। यह हमारे कंप्यूटर के किसी भी जानकारी को किसी भी स्टोरेज डिवाइस इंफॉर्मेशन को यह स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करके रखता है, उसे संरक्षित करके रखता है, सुरक्षित रखता है। यह है कि क्विट ए लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, यानी उसे तुरंत, क्विट मतलब जल्दी, तुरंत उसे क्या करता है कि स्टोर करके रखता है। स्टोर करने का क्षमता जो है अत्यधिक होता है, जल्दी से जल्दी उसमें स्टोर हो जाता है, यानी हम सुरक्षित रख सकते हैं। यह क्या है कि इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन, उसके आदेश के अनुसार उसका जो काम होता है, जैसे बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, डाटा होते हैं, उसे हम लोग मान लीजिए एक एग्जांपल किसी भी फाइल हो गया, स्कूल का हो गया, फिर किसी दफ्तर का हो गया, किसी फाइल को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को या फोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पिक्चर को एक जगह स्टोर करना होता है हम लोग को, क्योंकि अगले दिन उसका उपयोग कर सके। तो यह सेफली यहाँ पे जानेंगे दिस स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड मेमोरी। और जहाँ हम लोग सिंपल सा एक उदाहरण मैं आप लोग को बता दूँ कि जिसे कंप्यूटर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, चाहे वो डाटा हो, इंफॉर्मेशन हो या फिर किसी तरह का फाइल फोल्डर हो, जिसे हम लोग स्टोर करके रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं, वह हमारा मेमोरी डिवाइस कहलाता है, कंप्यूटर का मेमोरी डिवाइस कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में दो टाइप का मेमोरी होता है। वह पहला होता है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा होता है सेकेंडरी मेमोरी। दो टाइप का हमारे पास जो है सभी जगह कंप्यूटर में दो टाइप्स का मेमोरी होते हैं, ये बात को ध्यान रखें सभी लोग। प्राइमरी मेमोरी के बारे में अभी हम लोग डिफाइन करते चलते हैं। प्राइमरी मेमोरी होता क्या है कि प्राइमरी मेमोरी इज द मेमोरी दैट द सीपीयू कैन एक्सेस डायरेक्टली। यह क्या होता है कि हमारे सीपीयू में एक छोटा सा कार्ड लगा हुआ होता है, वह जिसे हम लोग रैम भी बोलते हैं। यह 2 GB पहले आता था, 4 GB, 8 GB और आगे भी आता है। तो इसे क्या होता है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसे परमानेंटली तो नहीं, लेकिन डायरेक्टली, यानी परमानेंट मतलब लंबे समय के लिए, जब तक हम मिटा नहीं सकते हैं तब तक के लिए। लेकिन यहाँ कह रहा है कि परमानेंटली नहीं है, यहाँ डायरेक्टली कह रहा है, यानी सीधे सीधे, आमतौर पे कहें उसको कि सीधे वह जाके उसको सेव करना है। तो वह डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं कि एक्सेस डायरेक्टली, हम लोग डायरेक्ट उसे वहाँ पे सेव करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, इट इज़ ए वोलेटाइल मेमोरी। यह जो है यह एक ऐसा मेमोरी है कि जब तक हम यूज़ कर रहे होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम मेरा चालू है, तब तक वह सिस्टम में वह अपलोड होता है, वह सुरक्षित होता है। लेकिन आगे बताते हैं, इट्स कंटेंट इफ पावर इज टर्न्ड ऑफ एंड कंप्रीज द सीपीयू रजिस्टर्स एंड रैम। यह कहता है कि जैसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम सीपीयू बंद होता है, वह आपका अपने से प्राइमरी मेमोरी से स्टोरेज जो है वह डिलीट हो जाता है, मिट जाता है। वह प्राइमरी मेमोरी एक सीधे तौर पे मैं ये बता दूं कि प्राइमरी मेमोरी में जो भी हम लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं, उसे कुछ ही समय के लिए, फ्यू मिनट के लिए वह मैं उसे सेव करके रख सकता हूँ। लेकिन उसमें एक बात का ध्यान रहे कि प्राइमरी मेमोरी वह होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं, उतने देर में हम सेव करके उसको सेकेंडरी मेमोरी, उसका मेमोरी जरूर सेलेक्ट करके उसे सेव करें, ताकि मैं अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, जब भी होगा तो मैं बताऊंगा कि उसे जो है
सेव कैसे कहाँ कर रहे हैं कि सुरक्षित वो लंबे समय के लिए रहे। फिलहाल अभी के लिए मैं बता दूं प्राइमरी मेमोरी का डिफाइन, कि यह जो प्राइमरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी है जिसे हम लोग क्या करते हैं कि जब तक काम करते हैं, यूज़ करते हैं, तब तक उसे सेव करके रखते हैं। कंप्यूटर में एक बात का ध्यान रहे कि उसे सेकेंडरी मेमोरी में जरूर सेव करें, नहीं तो प्राइमरी मेमोरी में जैसे ही आप छोड़ देते हैं, तो आपका सिस्टम कंप्यूटर सीपीयू जैसे ही बंद होता है, वैसे ही आपका कंप्यूटर जो है वो वहाँ से आपका फाइल को इरेज कर देता है, डिलीट कर देता है, वह खाली हो जाता है। चलिए, अभी तक मेरे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। कमेंट जरूर करें।